जिम्बाब्वे में, यूगोस्लाविया में और वेनेजुएला में भी। लोग पहले करोड़पति थे, फिर अरबपति बन गए, फिर भी रोटी नहीं खरीद सकते थे। बॉन्ड्स के साथ भी यही हाल है। हुकूमती कर्ज महफूज लगता है जब तक कि हुकूमत खुद मसला न बन जाए। शेयर्स की कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हुई, वो नाकाबिले तिजारत हो रहे, एक्सचेंजेस बंद हो गए। उन चीजों से शुरू करें जो सबसे पहले गायब हो जाती हैं। कांजी दावरे। स्टॉक्स मजबूत महसूस होते हैं जब तक कि मार्केट काम करना बंद ना कर दे। वाइमार जर्मनी में, अर्जेंटीना में लूज, दर्जनों छोटे छोटे इन्हेकालात में। किसी न किसी मौके पर हर मईशत टूट जाती है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ना ही शाइस्ती से। एक दिन आदादोशुमार ठीक होते हैं, अगले दिन वो काम ही करते हैं। बैंक खुले होते हैं, करेंसियां मौजूद होती हैं, कीमतों में अब भी हिंद से होते हैं, लेकिन कदर फिसल जाती है। वो डगमगाते नहीं, वो दुरुस्त नहीं होते, वो खामोशी से मुकम्मल तौर पर और अक्सर हमेशा के लिए सिफर हो जाते हैं। क्योंकि जब मईशत तबाह होती है तो कुछ अजीब सा होता है। ज्यादातर असासे आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं आते। तारीख ये जाहिर करना पसंद करती है कि ये लम्हात नायाब है। ऐसा नहीं है, उन्हें याद रखना बस तकलीफ ही होता है। ये अब इसलिए अहम है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इस्तेहकाम दोबारा मामूल महसूस होता है। मार्केटें हरकत करती हैं, हुकूमतें यकीन दिलाती हैं, इदारे मजबूत नजर आते हैं। आमतौर पर यही वक्त होता है जब याददाश्त मध्यम पड़ जाती है। तो आइए पीछे चलते। क्योंकि तारीख बेरहमी से मुस्तक़ल नज़र है। जब मालियाती निज़ाम नाकाम होते हैं तो 5 किस्म के असासे उमूमन काम करते रहते हैं। ये पेशगोई करने के लिए नहीं कि तबाही आएगी, बल्कि ये समझने के लिए कि जब ऐसा होता है तो असल में क्या बचता है और क्या बिल्कुल भी नहीं बचता। ना तो मुकम्मल तौर पर, ना ही यकसा तौर पर, लेकिन इतना जरूर कि फर्क पड़े, और तकरीबन बाकी सब कुछ नहीं बचता। इन चीजों से शुरू करें जो सबसे पहले गायब होती है। कांजी डावे। स्टॉक्स मजबूत महसूस होते हैं जब तक कि मार्केट काम करना बंद ना कर दे। वाइमार जर्मनी में, अर्जेंटीना में, दर्जनों छोटे छोटे इनामात में। शेयर्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कदर नहीं खोई, वो नाकाबिले तिजारत हो गए, एक्सचेंजेस बंद हो गए। सरमाए पर कंट्रोल ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मलकियत अब भी कागज पर मौजूद थी, लेकिन कागज खाना नहीं फैलीता। कंपनियां गायब नहीं हुई, लेकिन शेयर होल्डर्स मजदूरों के बाद सबसे आखिर में थे। तब तक नुकसान हो चुका था। जीरो हमेशा दिवालिया होने का मतलब नहीं होता, बाज़ औक़ात इसका मतलब सिर्फ गैर मुतल्लिक होना होता है। बॉन्ड्स के लिए भी यही बात है। हुकूमती कर्ज महफूज लगता है जब तक कि हुकूमत खुद मसला न बन जाए। इन्हिदाम में बॉन्ड्स ड्रामाई तौर पर डिफॉल्ट नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। सूद की अदायगी में ताफील हो जाती है, अदायगियां दोबारा तरतीब की जाती है, करेंसियां बदल जाती है, शराइत दोबारा तय हो जाती है। बॉन्ड कानूनी तौर पर तो बाकी रहता है, लेकिन माशी तौर पर वो खत्म हो चुका होता है। जो कुछ आपको वापस मिलता है वो इस रकम का एक हिस्सा भी नहीं खरीद सकता जो आपने दी थी। ये है जीरो, बस शाइस्तगी से पेश किया गया है। अब जरा अपने घर के करीब आए। नकदी, ये वो जगह है जहां लोग बेचैनी महसूस करते हैं। नकदी हकीकत महसूस होती है। आप इसे पकड़ सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, छुपा सकते हैं। इन्हिदाम में नकदी गायब नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। यही तो मसला है। हुकूमतें जिंदा रहने के लिए, मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए और निजाम बरकरार रखने के लिए नोट छापती हैं। नोट देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी हैसियत रोज बदलती रहती है। जिम्बाब्वे में, यूगोस्लाविया में और वेनेजुएला में भी। लोग पहले करोड़पति थे, फिर अरबपति बन गए, फिर भी रोटी नहीं खरीद सकते थे। नकदी अददी तौर पर सिफर नहीं हुई, बल्कि अमली तौर पर सिफर हो गई। जो हमें उन असासों तक पहुंचाता है जो नहीं गए। पहला जिंदा बच जाने वाला एक बूढ़ा, हल्की जिल्द वाला कॉकेशियन आदमी है। बोरिंग,
तकरीबन तोहीन अनेज पैदावारी जमीन तैयार है कि जिमिल हुई मुस्तकबिल की तरक्की के लिए जमीन की कीमत नहीं है। जमीन जो लोगों की जरूरत की चीज पैदा करती है, खुराक, पनाहगाह, तवानाई। हर तबाही में जमीन जो लोगों को खिलाती है कद्र रखती है, बाजों का पहले से ज्यादा। क्योंकि करेंसियां नाकाम होती हैं, हुकूमतें नाकाम होती हैं, लेकिन भूख नहीं होती। खेत, चरागाह, लकड़ी, पानी तक रसाई। उनकी कीमत में अचानक इजाफा नहीं होता, बल्कि उनकी अहमियत बदल जाती है। मलकियत अहम है, रसाई से भी सियाह बयार में। दूसरा जिंदा बच जाने वाला तो और भी कम पुरकशिश है, महारतें, ना कि असनाद, ना कि ओहदे। वो महारतें जो फौरी मसाइल हल करें, मरम्मत करना, तामीर करना, इलाज करना, उगाना। अर्जेंटीना की तबाही में प्लम्बर बैंकरों से बेहतर रहे। आप इक्विटी से घर को गर्म नहीं कर सकते। महारतें कदर को महफूज नहीं करती, वो इसे पैदा करती हैं। मुसलसल। तीसरा जिंदा बच जाने वाला लोगों को हैरान कर देता है। छोटे मकामी कारोबार जिनमें नकदी का बहाव हो, आलमी बेव नहीं, ना ही तरक्की की कहानी है। वो बोरिंग कारोबार जो जरूरियात बेचता है, बीथी, मरम्मत की दुकाना, ट्रांसपोर्ट, बुनियादी खिदमत। ये कारोबार हुकूमतों से ज्यादा तेजी से ढल गए। उन्होंने रोजाना कीमतें बगनी, उन्होंने चीज के बदले चीज लेना कबूल किया, उन्होंने उतार चढ़ाव में भी खुद को बरकरार रखा। उनकी कीमत गे गए, उनकी अफादियतें जुई। ऐसी चीज में मलकियत जिसका काम चलता रहे, उस चीज में मलकियत से ज्यादा अहम है जो सिर्फ दिखने में मुतासिर कुन हो। चौथे जिंदा बच जाने वाले के बारे में बात करना वाकई मुश्किल है। वो ठोस असासे जो साथ ले जाए जा सकते हैं, सोना, चांदी, कभी कभार गैर मुल्की करेंसी, सरमायाकारी के तौर पर में, बल्कि पुल के तौर पर। तबाही के वक्त सोना आपको अमीर नहीं बनाता, यह आपको मुतहरिक बना देता। ये कदर को सरहदों के पार, निजामों के पार, वक्त के पार मुंतकिल करता है। ये पैदावारी नहीं, ये मौसल भी नहीं है। जब कुछ और काबिल एतबार नहीं रहता तो उस पर भरोसा किया जाता है। ये भरोसा खामोश और महदूद होता है, लेकिन ज्यादातर वादों से ज्यादा देर पर रहता है। और आखिर में सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले जिंदा बच जाने वाले, समाजी सरमाया, नेटवर्क्स, ताल्लुकात, शोहरत। तबाही के वक्त असूल गायब नहीं होते, वो काबिल गुफ्तो शनीद बन जाता है। लोगों को जानना, खुद को जाने ज्यादा, मकामी तौर पर काबिल एतबार होना, यही रसाई, हिफाजत और मौके का तयन करता है। ये करप्शन नहीं, यह हकीकत है। निजाम सुकड़ जा किया है, उनकी जगह इंसानी नेटवर्क्स ले लेते। जिनके पास कोई ताल्लुक नहीं होता उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें ताखीर मिलती है। अब एक कदम पीछे देखें कि तमाम बच जाने वाले असासों में क्या मुश्तरक है। उनकी कीमत तरक्की के लिए नहीं रखी गई, वो दूर दराज के निजामों पर मुनासिब नहीं है। वो हमवार मुस्तकिल पर भरोसा नहीं करता, वो हाल में काम करते हैं। अब देखो कि क्या सिफर हो गया। कागजी वादे, दूर दराज के दावे, असासे जिनके वजूद के लिए इस्तेहकाम की जरूरत होती है, वो नाकाम नहीं हुए क्योंकि वो घोटाले थे, वो नाकाम हुए क्योंकि वो कमजोर थे। ये वो जगह है जहां हाइप टूट जाती है। मकबूल ख्याल ये है कि गिरना, आफरा तफरी, आग, घबराहट अचानक खत्म होना है। हकीकत इंतजानी है। हुदूद, कंट्रोल, ताखीर, आर्जी इक़दाम। ज्यादातर लोग रातों रात सब कुछ ही खो देके, वो पहले लचक खोते हैं, फिर इख्तियारात, फिर वक्त। जब तक जवाल वाजे महसूस होता है, नुकसान पहले ही कीमत में शामिल हो चुका होता है। और ये है वो तकलीफ दे हिसाब। हर जवाल में आम आदमी ने गलत असासे नहीं चुने थे, उन्होंने आम असासे चुने थे। उन्होंने इस निजाम पर भरोसा किया जिसमें वो रहते थे, क्योंकि यही अक्लमंदी थी। जब तक कि हू ना रहे, यही असल सवाल की तरफ ले जाता है। अगर तारीख बार बार यही पैटर्न दोहराती है और जदीद निजाम ज्यादा पेचीदा, ज्यादा कर्जदा और ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आज कौन से असासे सिर्फ इसी सूरत में काम करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, और कौन से असासे कल खामोशी से सब कुछ बदल जाने के बाद भी अहम रहेंगे? क्योंकि जवाल खुद को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि असल में हमेशा से क्या हकीकी था।